हाय एवरीवन, वेलकम टू जीएस एग्जाम मेंटर चैनल। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत की नई संसद। आप सभी जानते हैं कि हाल ही में पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन हुआ है और ये सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक रहा है, तो इससे आने वाले सभी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले हम बात करेंगे भारत की नई संसद के बारे में। तो भारत में जो नया संसद भवन बनाया गया है उसका आकार क्या है, यहाँ पर हम देख सकते हैं। उसको त्रिभुजाकार में बनाया गया है और इसके क्षेत्रफल के बारे में बात करेंगे तो इसका जो क्षेत्रफल है वो है 64,500 वर्ग मीटर। नेक्स्ट हम बात करेंगे नए संसद भवन के उद्घाटन के बारे में। तो यहाँ से दो क्वेश्चन बनेंगे। पहला ये हो जाएगा कि नए संसद भवन का उद्घाटन कब हुआ, और दूसरा ये हो जाएगा किसके द्वारा किया गया। नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई 2023 को भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया है। नेक्स्ट नए संसद भवन के निर्माण के बारे में बात करेंगे। तो नए संसद भवन का निर्माण सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत किया गया है। इस प्रोजेक्ट को गुजरात स्थित एक आर्किटेक्चर फर्म HCP डिजाइन्स ने तैयार किया है और नए संसद भवन का जो डिजाइन है वो डिजाइन को तैयार करने वाले आर्किटेक्चर का नाम है बिमल पटेल। अब बात करेंगे सेंट्रल विस्टा की। सेंट्रल विस्टा किसे कहते हैं? तो राजपथ के करीब दोनों तरफ का जो एरिया होता है उसको सेंट्रल विस्टा कहते हैं, जिसमें राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट के करीब प्रिंसेस पार्क का इलाका भी शामिल है। सेंट्रल विस्टा के तहत राष्ट्रपति भवन, संसद, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक और उपराष्ट्रपति का आवास भी आता है। अब बात करेंगे नए संसद भवन के थीम के बारे में। आप सभी जानते हैं संसद 3 चीजों से मिलकर बनी है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो यहाँ से भी दो क्वेश्चन बनेंगे। पहला ये हो जाएगा कि लोकसभा भवन को किस थीम पर तैयार किया गया है, और दूसरा ये हो जाएगा राज्यसभा भवन को किस थीम पर डिजाइन किया गया है। तो लोकसभा भवन को मयूर की थीम पर डिजाइन किया गया है और राज्यसभा भवन को कमल की थीम पर डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नए लोकसभा भवन की क्षमता के बारे में। तो वर्तमान में जो लोकसभा भवन है उसमें सीटों की संख्या 552 है, जिसको बढ़ाकर अब 888 कर दिया गया है। मतलब अब जो नई संसद बनाई गई है उसमें लोकसभा भवन में 888 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट बात करेंगे नए राज्यसभा भवन की क्षमता के बारे में। तो इसमें वर्तमान में 250 सीटों की संख्या है, जिनको बढ़ाकर अब 384 कर दिया गया है। नेक्स्ट नए संसद भवन की संयुक्त बैठक के बारे में बात करेंगे। अब जो नए संसद भवन में संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी उसमें दोनों सदनों मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के 1272 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था की गई है। अब बात करेंगे नए संसद भवन की विशेषताओं के बारे में। तो नए संसद भवन में सभी सांसदों को अलग दफ्तर दिया जाएगा, जिसमें आधुनिक डिजिटल सुविधाएं होंगी, जिसका उद्देश्य है पेपरलेस दफ्तरों के लक्ष्य को प्राप्त करना। नए संसद भवन में एक भव्य कॉन्स्टिट्यूशन हॉल या संविधान हॉल होगा, जिसमें भारत की लोकतांत्रिक विरासत को दर्शाया जाएगा। इसी हॉल में भारत के संविधान की मूल प्रति को भी रखा जाएगा। इसके अतिरिक्त नए संसद भवन में सांसदों के बैठने के लिए बड़ा हॉल, एक लाइब्रेरी, समितियों के लिए कई कमरे, भोजन कक्ष और पार्किंग की सुविधा भी की गई है। नए संसद भवन को बनाने में करीब 862 करोड़ रुपए का खर्च आया है। इस सेशन में हमने पार्लियामेंट के सभी पॉइंट्स को कवर किया है। बट आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसी के साथ अगर आपको हमारा ये सेशन पसंद आया हो तो आप इसे लाइक, शेयर एंड हमारे यूट्यूब चैनल जीएस एग्जाम मेंटर को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।